पब्लिक टाइम्स में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आदिल नसीर। गोपालगंज की खबरों को जानने से पहले आइए जान लेते हैं आज की न्यूज़ हेडलाइंस। ईंट भट्टा पर अचानक गिरी आकाशीय बिजली। सिधवलिया में 100% लक्ष्य के साथ पेराई सत्र हुआ संपन्न। बिन मौसम बरसात से किसानों का फसल बर्बाद। 88 किलो गांजा के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार और 15 सूत्री मांगों को लेकर रसोइया फ्रंट का जोरदार विरोध प्रदर्शन। अब खबरें विस्तार से। कुचायकोट थाना क्षेत्र के महुआ गांव के पास स्थित ईंटा भट्टा पर अचानक आकाशीय बिजली गिर गई। इस घटना में ईंट भट्टा पर काम कर रहे 4 मजदूर झुलस गए। वहीं एक महिला मजदूर की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि 3 अन्य मजदूरों को तत्काल इलाज के लिए गोपालगंज सदर अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया, जहां तीनों का इलाज चल रहा है। मृतका की पहचान झारखंड की रांची निवासी तुलसी महली के पत्नी पुष्पा देवी बताई जा रही है। दरअसल घटना के संदर्भ में बताया जाता है कि कुचायकोट थाना क्षेत्र के महुआ गांव के पास स्थित ईंट भट्टा पर कुछ मजदूर काम कर रहे थे, तभी अचानक तेज गर्जना के साथ आकाशीय बिजली गिर गई। बिजली गिरने से ईंट भट्टा पर काम कर रहे 4 मजदूर चपेट में आकर झुलस गए, जिसमें एक महिला पुष्पा की मौत हो गई। अन्य 2 महिला झारखंड के रांची निवासी मनसा बरला की पत्नी फूलमती बरला शांति देवी और एक पुरुष उसका गांव प्रखंड के पिपरही गांव निवासी छबिला महतो के बेटा भुआली महतो बुरी तरह से झुलस गए। वहीं ईंट भट्टा पर काम कर रहे अन्य मजदूरों द्वारा तत्काल इलाज के लिए सभी झुलसे मजदूरों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां सभी का इलाज डॉक्टर की देखरेख में चल रहा है। वहीं पुलिस ने महिला के शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराने की प्रक्रिया में जुट गई है। ग्रीष्म ऋतु आने से पूर्व ही गोपालगंज में पीएचईडी के द्वारा जिले में खराब पड़े चापाकलों की मरम्मत करने की कवायद शुरू कर दिया गया है, जिसको लेकर आज शुक्रवार को गोपालगंज डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने जिले के सभी प्रखंडों में चलंत मरम्मत दल के वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने बताया कि पीएचईडी के द्वारा जिले के सभी प्रखंडों में खराब चापाकल के मरम्मती के लिए टीम निकाला गया है। प्रत्येक टीम के वाहन के साथ सामग्री और मैकेनिक हैं, जो जिस प्रखंड में जाएंगे वहां के प्रखंड विकास पदाधिकारी को रिपोर्ट करेंगे और खराब पड़े चापाकल का मरम्मत करेंगे। पीएचईडी कार्यपालक अभियंता को निर्देश दिया गया है कि संयुक्त रूप से प्रखंड विकास पदाधिकारी और वहां के जेई जितने भी चापाकल रिपेयर होंगे उनका प्रतिवेदन भेजेंगे। डीएम ने कहा है कि 5 विभाग के खराब पड़े चापाकल की मांग की गई है, जैसे प्रखंड पदाधिकारी, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, आंगनबाड़ी केंद्र और आवास सहायक। जो गांव में गरीब लोगों के घर खराब पड़े चापाकल की सूची की मांग की गई है, उन्हें कहा है जो बड़ा प्रखंड है उसमें 2 चलंत चापाकल मरम्मत का वाहन लगाया जाएगा। अभी पीएचईडी विभाग के द्वारा विभिन्न प्रखंडों में जो खराब पड़े चापाकल हैं उनकी मरम्मती के लिए टीम निकाला गया है। सभी प्रखंडों में एक टीम को भेजा जा रहा है, जिसमें कि वाहन के साथ सामग्री है और मैकेनिक है, और ये सभी जो वाहन वहाँ के प्रखंड विकास पदाधिकारी को रिपोर्ट करेंगे। और हमने पीएचईडी के कार्यपालक अभियंता को निर्देश दिया है कि संयुक्त रूप से प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं वहाँ के जेई वो संयुक्त रूप जितने भी चापाकल रिपेयर हुए हैं उसका प्रतिवेदन भेजेंगे। दूसरा, हमने 4-5 विभाग से जो खराब पड़े चापाकल हैं उसकी मांग की है, जैसे कि प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी जहाँ विद्यालयों में खास करके हैं, आंगनबाड़ी केंद्र पे हैं तो डीपीओ आईसीडीएस से, इसके साथ ही आवास सहायक जो हमारे गांव-गांव में खास करके गरीब लोगों का ही जो घर बनता है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, उनसे भी सूची की मांग की है कि कहीं भी चापाकल यदि खराब है उसकी सूची प्रखंड विकास पदाधिकारी को उपलब्ध करें, ताकि उनके माध्यम से हम सभी चापाकल को रिपेयर कर सकें। जो प्रखंड मेरा बड़ा है जैसे कुचायकोट, हमने अनुरोध किया है कि वहाँ एक दूसरा वाहन भी अधिक मैकेनिक के साथ। सिधवलिया स्थित चीनी मिल में गन्ने की पेराई के सत्र 2022-23 का विधिवत समापन गुरुवार को किया गया। पिछले 5 वर्षों के दौरान में यह पहला मौका है कि जब मिल प्रबंधन ने पेराई के लिए निर्धारित लक्ष्य को 100% प्राप्त कर लिया है। इस वर्ष 55,000 क्विंटल गन्ने की पेराई का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इसके एवज में 4.3 लाख
क्विंटल चीनी का उत्पादन किया गया है। पहली बार सिधवलिया से उत्पादित चीनी इंग्लैंड और सऊदी के लिए निर्यात की गई है। जीएम शशि केडिया ने बताया कि 107 दिन मिल का संचालन सफलतापूर्वक किया गया। अगले वर्ष पेराई सत्र और लंबी अवधि का होगा। इसके लिए गन्ना विभाग के अधिकारियों और कर्मियों को बसंतकालीन और ग्रीष्मकालीन गन्ने की बुआई अधिक से अधिक क्षेत्रों में कराने के लिए किसानों को जागरूक करने का निर्देश दिया गया है। पेराई सत्र समापन के दौरान जीएम शशि केडिया, एजीएम आशीष खन्ना, प्रोडक्शन मैनेजर राकेश गोसाई, क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर अभय कुमार मिश्रा, गन्ना विभाग के कार्यपालक उपाध्यक्ष आर.के. सिंह, प्रवीण कुमार, दिवाकर दुबे, विवेक पांडे, आर.आर. सिंह, संतोष कुमार सिंह, मनोज सिंह, चीफ इंजीनियर जयप्रकाश सहित कई लोग मौजूद थे। स्थानीय प्रखंड में बिना मौसम मूसलाधार बरसात और तेज हवा से किसानों के लहलहाते गेहूं, सरसों और दलहन की फसल बर्बाद हो गया। खेतों में इंद्रदेव की मेहरबानी से पानी भर गया, जिससे सभी फसलें जबरदस्त तरीके से जमींदोज हो गईं। लगभग 1 घंटे की मूसलाधार बारिश से खेत, खलिहान, सड़क जलमग्न हो गया। इस बार बिन मौसम बरसात और तेज हवा से सबसे ज़्यादा गेहूं की फसल क्षतिग्रस्त हुई है। प्रखंड के उत्तर और पश्चिम दिशा के अधिकांश पंचायत के गांव सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं। किसानों का कहना है कि इस बरसात से गेहूं सबसे ज़्यादा प्रभावित होगा। किसान हेमंत कुमार, अशोक कुमार दुबे, जनार्दन और ओम प्रकाश राम का कहना था कि इस बढ़ती महंगाई में किसानों का काम करना काफ़ी मुश्किल हो गया है। केंद्र सरकार का उन्हें वादा किया था कि 2022 में किसानों का आय दुगनी करने के लिए, लेकिन आय दुगनी करने के बदले में उर्वरक का मूल्य वृद्धि से यह वादा जुमला साबित हो गया। प्रखंड के किसानों के लिए उर्वरक स्थानीय बाजार में मिलना गूलर का फूल साबित हो गया है। प्रखंड के किसानों को उर्वरक के लिए एक सीमावर्ती क्षेत्र उत्तर प्रदेश के बाजार पर निर्भर रहना पड़ता है। किसानों के इस बड़ी मुश्किल की घड़ी में कौन बनेगा तिनके का सहारा? किसान इसीलिए बहुत परेशान हैं। स्मार्ट व स्टाइलिश लुक देखने की चाहत हो तो आइए लाइफ स्टाइल, जहां मेंस, लेडीज एंड किड्स वेयर के लिए पूरी रेंज, ब्राइडल डिजाइनर लहंगा, साड़ी, गाउन, क्रॉप टॉप, वेस्टर्न ड्रेसेस, गर्ल्स जींस एंड टॉप, शेरवानी, कोट पैंट, जींस शर्ट, टी शर्ट और साथ ही ब्रांडेड जींस, किलर, फ्लाइंग मशीन, मोंटे कार्लो, जॉकी, ट्विल्स, स्पाइकर, मुफ्ती, यूएस पोलो, सियारा एटसेट्रा। योर स्टाइल योर स्टोर, लाइफ स्टाइल, बंगरा मार्केट, फर्स्ट फ्लोर, चंद्र गोकुल रोड, गोपालगंज। हम आपके नौनिहालों को एजुकेटिंग फॉर बेटर टुमारो के लिए तैयार करती हैं। हम हैं पिपरासी इंटरनेशनल स्कूल, रेजिडेंशियल, को-एजुकेशन क्लास 10, शिक्षा का हाइब्रिड मॉडल, दिल्ली एनसीआर के प्रसिद्ध स्कूलों के साथ गठजोड़ और छात्र विनिमय कार्यक्रम, उच्च या विदेशी शिक्षा हेतु उपयुक्त छात्रों के लिए छात्रवृत्ति, गर्मियों की छुट्टी के दौरान खेल, पाठ्येतर और शैक्षणिक गतिविधियों के लिए समर कैंप, 10 छात्रों पर 1 शिक्षक का अनुपात। एडमिशन ओपन। विपरासी इंटरनेशनल स्कूल, थावे रोड, गोपालगंज। गोपालगंज की शान जिमी सेल्स, जहां आपको मिलेंगे बेहद ही कम कीमत पर एसी, फ्रिज, कूलर, एलईडी टीवी और भी कई सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण। आकर्षक ब्याज, मुफ्त फाइनेंस की सुविधा के साथ, निश्चित उपहार एवं 25% तक कैशबैक। यहाँ पर आपको मिलेंगे बहुत ही कम और किफायती कीमत में कई सारे घरेलू उपकरण। तो देर क्यों, आज ही आइए जिमी सेल्स, बंजारी रोड, पुलिस लाइन के सामने, गोपालगंज। नमस्ते, निदेशक सीबीएसई पब्लिक स्कूल बसडीला खास गोपालगंज जितेंद्र प्रसाद बोल रहे हैं। अभिभावक महोदय, आप अच्छे स्कूलों की एक सूची बनाइए, उन स्कूलों के क्लासरूम में अवश्य जाइए जहां आप अपने वार्ड का एडमिशन लेना चाहते हैं। वहां स्टूडेंट्स के रीडिंग, राइटिंग, मैथ्स स्किल, बड़ी लैंग्वेज और फेयर नोटबुक देखने का मौका मिलता है। यदि अब 95% स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस संतोषजनक है, फिर आप तय कर पाएंगे कि स्कूल अच्छा है। जी धन्यवाद। परिवहन विभाग पटना और जिला पदाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी के आदेश के आलोक में दिनांक 16 मार्च 2023 को प्रातः विद्यालय खुलने के समय जिला परिवहन पदाधिकारी मनोज कुमार रजक, मोटरयान निरीक्षक प्रवर्तन, अवर निरीक्षक गोपालगंज द्वारा 15 स्कूलों में जांच किया गया। जांच के क्रम में विशेषकर वाहनों का टैग, फिटनेस परमिट, इंश्योरेंस और पॉल्यूशन, चालकों का ड्राइविंग लाइसेंस,
LDTR की जांच की गई। एक सप्ताह के अंदर सभी कागजातों को अद्यतन करने और बच्चों के बैठने की व्यवस्था, वाहनों में फर्स्ट एड किट, स्कूल का नाम और लोगो आदि लगाने का निर्देश दिया गया। पूर्व में इस संबंध में भी सभी विद्यालयों के परिवहन प्रबंधक, निदेशक और प्राचार्यों की बैठक 22 अक्टूबर 2022 को की गई थी, जिसमें उपरोक्त निर्देश दिया गया था। नेहरू युवा केंद्र गोपालगंज के तत्वाधान में गोपालगंज प्रखंड के यादवपुर पंचायत में स्वच्छता एक्शन प्लान 2022-23 के अंतर्गत स्वच्छता जागरूकता संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन डॉक्टर मैनुद्दीन मियां ने किया। अपने संबोधन में कहा कि अपने आसपास की सफाई रखने की अपील युवाओं से की और अधिक से अधिक पेड़ लगाने की अपील युवाओं से की गई। कहा जाता है कि जब नौजवान जागते हैं तभी इतिहास करवट बदलती है, इसलिए सुनील कुमार प्रिंसिपल द्वारा युवाओं को स्वच्छता की शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम के अंत में पौधारोपण किया गया तथा मौके पर निक्की कुमारी, खुशबू कुमारी, सफ़ी अहमद आदि युवा उपस्थित रहे। आरोग्य हॉस्पिटल एवं इनफर्टिलिटी सेंटर अब आपके शहर थामे में मरीजों के लिए सारी सुविधा उपलब्ध। लेप्रोस्कोपी, फार्मेसी, नॉर्मल डिलीवरी, सभी प्रकार की ऑपरेशन जैसे हार्निया, हाइड्रोसिल, बच्चेदानी, अपेंडिक्स, नसबंदी, ट्यूमर और पित्त की थैली में पथरी। 24 घंटा इमरजेंसी सेवा उपलब्ध। पैथोलॉजी, ECG, दूरबीन द्वारा ऑपरेशन, निःशुक्राणु का इलाज, साथ में नॉर्मल डिलीवरी का उत्तम सुविधाओं से लैस। निसंतान एवं बांझपन रोगी अवश्य मिले। आरोग्य हॉस्पिटल एवं इनफर्टिलिटी सेंटर, आरना रोड, थावे, गोपालगंज। अपने गोपालगंज का CBSE नई दिल्ली से 12वीं तक मान्यता प्राप्त विद्यालय निर्मला कैथोलिक स्कूल, जहां मिलेगा आपको स्मार्ट क्लासेस, सुयोग्य प्रशिक्षित शिक्षक, शांतिपूर्ण एवं स्वच्छ वातावरण, अत्याधुनिक लाइब्रेरी, वृहद खेल मैदान, सामूहिक गतिविधियां, विज्ञान प्रयोगशाला, सभी वर्गों में CCTV कैमरे, RO पेयजल की सुविधा। नर्सरी से 11 तक नामांकन शुरू। तो अपने बच्चों का नामांकन आज ही कराएं। निर्मला कैथोलिक स्कूल, जादूपुर रोड, तिरबिरवा, गोपालगंज। जिला पदाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी की अध्यक्षता में समाहरणालय कार्यालय कक्ष में विभिन्न परियोजनाओं की भूमि अधिग्रहण से संबंधित प्रगति की समीक्षा बैठक की गई। संबंधित बैठक में परियोजना बाकरपुर हाट से डुमरिया घाट 4 लेन पथ परियोजना में 4 लेन पथ का 3D प्रकाशन हेतु खेसरा पंजी निर्माण कार्य की प्रगति की परीक्षा की गई। इस पर जिला भू अर्जन पदाधिकारी संजीव कुमार सिंह द्वारा बताया गया कि 3A प्रकाशन के पश्चात मार्ग रेखन को 60 मीटर के जगह पर 45 मीटर किया गया है, जिससे 3D के रकबा में परिवर्तन हुआ है, जिसके कारण सत्यापन में कठिनाई हो रही है। कई राजस्व ग्राम में विभिन्न क्षेत्रों का 3D हेतु प्रस्तावित रकबा 3A में प्रकाशित खेसरावार रकबा से अधिक अंकित है। A0 साइज में मार्ग रेखन का नक्शा नहीं दिया गया है, जिसके कारण खेसरा संख्या पठनीय नहीं है और 3A के पश्चात मार्ग रेखन को पिलर द्वारा सीमांकित नहीं किया गया है, जिसके कारण सत्यापन में कठिनाई हो रही है और भूधारियों को परेशानी हो रही है, जिसके निराकरण के लिए आवश्यक निर्देश दे दिए गए हैं। वहीं हजियापुर में बंजारी मोड़ तक राष्ट्रीय राजमार्ग 27 एलिवेटेड कॉरिडोर गोपालगंज टाउन की समीक्षा के क्रम में बताया गया है कि CWJC संख्या 2971 पब्लिक 2021 में दिनांक 12 दिसंबर 2022 को माननीय उच्च न्यायालय पटना के द्वारा पारित आदेश के आलोक में नेशनल हाईवे 27 ग्राम हजियापुर से बंजारी मोड़ तक दोनों तरफ का अतिक्रमण हटा दिया गया है, जिसका सत्यापन कर नेशनल हाईवे अथॉरिटी दरभंगा द्वारा प्रतिवेदन अप्राप्त है। साथ ही एलिवेटर कॉरिडोर निर्माण कार्य की प्रगति, साइड लाइन की रिपेयरिंग कार्य और ट्रैफिक जाम से निराकरण की समीक्षा करते हुए संबंधित पदाधिकारियों को सख्त निर्देश दिया गया है। जिला पदाधिकारी ने बताया कि NHI सड़कों की स्थिति बहुत खराब है। पूर्व में भी कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, अभी भी लगातार दुर्घटनाओं की स्थिति बनी रह रही है। NHI से पूर्व से ही लगातार हर मीटिंग में हिदायत दी जाती रही है, परंतु सुधार नहीं किया गया है। इस परिस्थिति में दुर्घटना होने पर संबंधित पदाधिकारी के खिलाफ FIR दर्ज कराया जाएगा और रिपेयरिंग के प्रपोजल को हाई मोस्ट लेवल पर भेजकर शिकायत की जाएगी। NHI के
पुअर मॉनिटरिंग की वजह से जगह जगह सड़कों पर गड्ढा है जो दुर्घटना के कारण बनते हैं, जिस पर अधिकारियों को भौतिक सत्यापन कर उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। डीएम द्वारा बताया गया है कि बंजारी मोड़ से आगे बढ़ने पर हमें बाईपास रोड के पास रोड रिपेयर की आवश्यकता है। वहां बन रही जाम की समस्या की अस्थायी निराकरण के लिए भौतिक सत्यापन का समाधान सुनिश्चित कराएं। संबंधित बैठक में पुलिस अधीक्षक गोपालगंज स्वर्ण प्रभात, जिला भू अर्जन पदाधिकारी गोपालगंज संजीव कुमार सिंह, जिला परिवहन पदाधिकारी मनोज कुमार रजक, परियोजना निदेशक NHI 27 दरभंगा, परियोजना क्रियान्वयन इकाई छपरा, प्रतिनिधि कंसल्टेंट ICC NHA 80, निर्माण सड़क एजेंसी ACS इंफ्रास्ट्रक्चर, अंचलाधिकारी गोपालगंज, अंचलाधिकारी सिधवलिया, अंचलाधिकारी बैकुंठपुर आदि पदाधिकारी उपस्थित रहे। बरौली थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए थाना क्षेत्र के बनकट नेशनल हाईवे 27 पर वाहन जांच के दौरान एक टेम्पो गाड़ी से 88 किलो गांजा बरामद किया है और इस मामले में 3 तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इन आरोपियों का नाम संजीत दुबे, सुशील दुबे और चंदन शाह बताया जा रहा है। बरौली के थाना अध्यक्ष अश्विनी कुमार तिवारी ने बताया कि ये तीनों आरोपी कुचायकोट थाना क्षेत्र के ही निवासी हैं और ये लोग उड़ीसा से गांजा की खेप लेकर कुचायकोट में ही सप्लाई के लिए जा रहे थे, तभी पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। यह आरोपी टेम्पो के अंदर तहखाना बनाकर उसमें गांजा का पैकेट छुपा लिए थे और आ रहे थे, तभी बरौली पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। गोपालपुर स्थानीय थाना की पुलिस ने थाना क्षेत्र के राजा राम नरवा गांव के पास वाहन जांच के क्रम में बाइक पर सवार 2 युवकों को शराब के साथ गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए शराब युवकों में उसी थाना क्षेत्र के लाजपुर गांव के विनोद शाह और मुकेश शाह शामिल हैं। गोपालपुर पुलिस ने बताया कि राजा राम नरहवा गांव के समीप यूपी से बिहार में आने वाले वाहनों की जांच कर रही थी कि इसी क्रम में एक बाइक को रोककर तलाशी ली गई। तलाशी के क्रम में बाइक पर कार्टून में छुपाकर रखी गई 294 बोतल शराब बरामद किया गया। दोनों युवकों के खिलाफ उत्पाद अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर न्यायालय भेज दिया गया है। एक्यूप्रेशर हर्बल चिकित्सा और प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। एक्यूप्रेशर काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर श्री प्रकाश ने बताया कि बिहार के गोपालगंज और सिवान, यूपी के देवरिया, गोरखपुर व कुशीनगर में एक्यूप्रेशर काउंसिल नेचुआ जलालपुर के तत्वाधान में आगामी 31 मार्च से लगाए जाएंगे। कैंप में नस व दर्द रोग की चिकित्सा की जानकारी दी जाएगी। कैंप में डॉक्टर सत्यानंद पाठक, डॉक्टर वंदना शर्मा, डॉक्टर रागिनी मिश्रा व निशा सिंह मुख्य रूप से रहेंगे। जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान डायट थावे के द्वितीय वर्ष के प्रशिक्षुओं द्वारा जागरूकता रैली का आयोजन शुक्रवार को किया गया, जिसमें राष्ट्रीय बुनियादी विद्यालय थावे के शिक्षक और बच्चों के सहयोग से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ रैली का आयोजन विद्यालय परिसर और डायट परिसर से होते हुए गजाधर टोला, चीतू टोला और थावे मंदिर के आसपास के गांवों से गुजरी, जिसमें रैली के माध्यम से लोगों को बेटी पढ़ाने और बेटी बचाने के लिए जागरूक किया गया, जिसमें डाइट प्राचार्य डॉक्टर अनुराग मिश्र, व्याख्याता हिमांशु शर्मा, शुभंकर पांडे, प्रकाश चंद्र द्विवेदी, मोहम्मद आरिफ, सिद्धार्थ कुमार, कुलभूषण कुमार और कोऑर्डिनेटर संतोष कुमार सिंह सहित बुनियादी विद्यालय के शिक्षक के साथ ही द्वितीय वर्ष के डाइट के प्रशिक्षु शामिल थे। थावे पुलिस ने नीलाम पत्रवाद में जारी किए गए वारंट के आधार पर एक वारंटी को गिरफ्तार कर लिया। थाना अध्यक्ष शशि रंजन कुमार ने बताया कि गिरफ्तार वारंटी एक डेरवा गांव के राशिद शाह के पास 1,17,027 रुपये बैंक का रुपया बकाया है। पूछताछ के बाद गिरफ्तार वारंटी को शुक्रवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। थावे थाना के ASI महावीर उरांव ने शराब के नशे में दूसरी बार हंगामा कर रहे एक युवक को बिहार सिनेमा हॉल के पास से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपित थावे थाना क्षेत्र के विदेशी टोला गांव का आकाश कुमार बताया जा रहा है। विदित हो कि गिरफ्तार आरोपित 26 फरवरी को भी शराब के नशे में हंगामा करते हुए पकड़ा गया था। थाना अध्यक्ष श्री रंजन कुमार ने बताया कि चिकित्सीय जांच के बाद आरोपित को शुक्रवार को न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया गया।
राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन रसोइया फ्रंट के द्वारा गोपालगंज जिला समाहरणालय के गेट पर सरकार और जिला प्रशासन के विरुद्ध जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में महिलाओं ने हिस्सा लिया और नीतीश कुमार तथा जिला प्रशासन के विरुद्ध नारेबाजी करते रहे और अपनी 15 सूत्री मांगों को लेकर जिलाधिकारी के समक्ष एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें मुख्य रूप से उनकी तनख्वाह 10,000 करने और साल के सभी महीने समय से भुगतान करने तथा सभी सदस्यों को पोशाक देने और अन्य कर्मियों की तरह उनका भी सभी सरकारी लाभ देने तथा 5 लाख की जीवन बीमा इत्यादि की मांग की गई है, जिसको लेकर सैकड़ों महिलाएं सड़क पर उतर गईं और विरोध प्रदर्शन करती रहीं। इस वजह से समाहरणालय के बाहर सड़क पर काफ़ी जाम की स्थिति बन गई थी और पुलिस को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी थी। किसी तरह वरिष्ठ पदाधिकारी ने समझा बुझाकर यातायात को सुचारू रूप से चालू करवाया और इन महिलाओं की मांग को सरकार के समक्ष मजबूती से रखने का आश्वासन दिया गया। कुचायकोट थाने के निवासी व बरहड़ा पंचायत के बीडीसी सदस्य लाल बाबू यादव सड़क दुर्घटना में घायल हो गए। घायल बीडीसी सदस्य को बेहतर इलाज के लिए गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। इलाज के बाद घर वापस लौटकर प्रखंड प्रमुख बबली सिंह, अखिलेश सिंह, विपुल सिंह, गुड्डू तिवारी और अखिलेश्वर तिवारी सहित अन्य बीडीसी सदस्य ने जल्द स्वास्थ्य में सुधार की कामना की। बताया जा रहा है कि होली के दिन राजापुर में सड़क दुर्घटना में घायल हो गए थे। प्रखंड संसाधन केंद्र थावे के परिसर में बिहार शिक्षा परियोजना गोपालगंज के सौजन्य से प्रखंड स्तरीय निपुण टीएलएम मेला का आयोजन शुक्रवार को शुरू किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी बाबूलाल साहनी ने दीप प्रज्वलित कर किया। मेला में प्रखंड के सभी विद्यालय के कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षकों द्वारा प्रदर्शनी में स्वनिर्मित टीएलएम का प्रदर्शन किया गया। उक्त मेला में चयन समिति में शामिल श्वेता गुप्ता, अशोक कुमार, मुल्ला हुसैन, भूपेंद्र प्रसाद, अमरेश राम वगैरह के द्वारा सर्वोत्तम 5 प्रतिभागियों के टीम का चयन जिला स्तरीय प्रदर्शन के लिए किया गया। कार्यक्रम में चयन होने वाले शिक्षकों में उत्क्रमित मध्य विद्यालय सुकुलुआ के प्रीति कुमारी, उत्क्रमित मध्य विद्यालय विदेशी टोला की दामिनी देवी, प्राथमिक विद्यालय गजाधर टोला के उत्क्रमित मध्य विद्यालय गवंदरी के सोनी कुमारी तथा उत्क्रमित मध्य विद्यालय चनावे के होरिल महतो का चयन किया गया। मौके पर राकेश कुमार भारती, शैलेंद्र कुमार, मधुकर, अरविंद कुमार और रवि शर्मा सहित बहुत से सारे शिक्षक उपस्थित रहे। थावे सिवान मुख्य मार्ग पर गुरुवार को हुए स्वर्ण व्यवसायी राजू सोनी की घटना में पुलिस अधीक्षक ने जानकारी देते हुए बताया है कि घायल राजू का इलाज गोरखपुर में चल रहा है और वो खतरे से बाहर हैं। पुलिस पदाधिकारी ने उसे फ़ोन पर बातचीत करते हुए उनका फर्द बयान दर्ज किया, जिसके आधार पर पुलिस मामले के उद्भेदन के लिए कार्रवाई कर रही है। अपराधियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए एसडीपीओ हथुआ के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित कर दी गई है। पुलिस का मानना है कि अब तक अनुसंधान में यह मामला सामने आ रहा है कि आपसी रंजिश की वजह से स्वर्ण व्यवसायी को गोली मारी गई है। लूट जैसी कोई बात पुलिस के सामने नहीं आई है। इस वजह से उम्मीद है कि पुलिस जल्द ही इस मामले का खुलासा करेगी और अपराधियों की गिरफ्तारी भी हो जाएगी। बताते चलें कि नगर थाना क्षेत्र के बसडीला गांव में रहने वाले राजू सोनी को गुरुवार की दोपहर के बाद थावे सिवान मुख्य मार्ग पर वृंदावन के नज़दीक अपराधियों ने गोली मार दिया था, जिसमें 5 गोली उनके शरीर में लगने के बाद बात बताई जा रही है। घटना के बाद स्थानीय डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद जख्मी राजू को गोरखपुर रेफर कर दिया, जहां उनका इलाज चल रहा है। तो पब्लिक टाइम्स में आज बस इतना ही। अगली खबर के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।